नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आज हमारा विजिट हुआ है उन्नत गोट फार्म, जिनका लोकेशन लुक्की नंदलालपुर, कुरहनी सरैया, मुजफ्फरपुर, बिहार पड़ता है। रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर हटका इनका फार्म है। आज आपको हम इस वीडियो में बर्बरी ब्रीडिंग सेटअप दिखाने वाले हैं कि ये बर्बरी कैसे पालन कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, और आप भी कैसे पाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ के ऑनर से आपको हम मुलाकात करवाते हैं और जानेंगे बर्बरी नस्ल का क्या क्या खूबी है और क्या क्या इसके आज मेरे फार्म में राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ में आपके व्यूअर जो भी व्यूअर हैं जो आपका चैनल देखते हैं उन सबका मेरे फार्म में स्वागत है। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आप बर्बरी पालन जो बकरी आप कर रहे हैं, ये कितने दिन से आपका ये शौक कर रहे हैं? और सर जी देखिए, फार्मिंग क्लस्टरिंग तो मेरा बहुत दिन से चला था। अबाउट हमें लगता है कि 10 नंबर को मेरा 5 साल पूर्ण हुआ है। 5 साल? जी सर। सर, तो आप ये आपका बचपन से शौक था कि हम बकरी पालन करें, या आप यूट्यूब के माध्यम से देख कर करें, या कहीं देख कर कोई फार्म आप अपना फार्म चालू किए? नहीं सर जी, हम लोग तो पहले तो हम जॉब करते थे, बाहर में जॉब करते थे, अहमदाबाद में जॉब कर रहे थे जी। हमने MBA कर रखा था। MBA करने के बाद हम अहमदाबाद में बिलिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ प्राइवेट कंपनी थी, उसमें लिमिटेड कंपनी थी, उसमें हम जॉब कर रहे थे। लेकिन मेरी मम्मी का देहांत हो गया, पापा अकेले पर गए, सो मुझे नौकरी छोड़कर आनी पड़ी। जाहिर सी बात है, जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सो इस कंडीशन में हमने पहले पोल्ट्री फार्म किया। पोल्ट्री फार्म भी अलहमदिल्ला हमने लगभग 10 साल चलाया। जी। उसके बाद उसका स्कोप बहुत बढ़िया नहीं दिखा, सो हमने बकरी फार्म में हमने कोशिश किया कि अपने लक को इसमें ट्राई करते हैं। और आज 5 साल में जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अलहमदिल्ला हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। सर, तो आप क्यों बर्बरी ही बकरी चॉइस की? सर जी देखिए, बर्बरी स्पेशली बर्बरी एक ऐसी ब्रीड है जिसमें सारी खूबी है। सारी खूबी इज मीन डैट कि हम जो बकरी पाल रहे हैं या किसी काम को करते हैं तो हम कुछ बेनिफिट के लिए हम काम करते हैं, और बकरी में वो हर खूबी है। स्पेशली बर्बरी में, जैसे बर्बरी में ये खूबी है कि बकरी सबसे ज़्यादा बच्चे देती है। इसका डिमांड बहुत अधिक होता है। ये खूबसूरत जानवर होता है, इसलिए बेचने में इसे कठिनाई नहीं होती है। इसमें वो हर एक खूबी है जो दूसरे किसी ब्रीड में नहीं है, इसलिए हमने बर्बरी को डिसाइड किया पालने का। तो सर, ये भी हमारे दर्शकों के बताइए कि आपको कभी ऐसा मन हुआ कि हम बकरी फार्म बंद कर दें? ना जी, अलहमदिल्ला हमें तो कैसे कभी नहीं मन किया। आप शायद पहले से हमसे जुड़े हुए थे। जी। और आप 2 साल पहले भी आए थे और अभी भी आए। 2 साल के बाद हमें लगता है 2 साल के बाद आप मेरे फार्म पे आए। पहले की अपेक्षा अभी देखेंगे तो कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि 200 से 300% एक्स्ट्रा हमारा काम कहीं ना कहीं बढ़ा है। जी सर, हम शुरुआत में आपसे 2 साल पहले आए थे तो मात्र 50 बकरी था। तो मुर्गी जो आप मुर्गी फार्म खोले थे वहीं पे, और ये तो नया फार्म अभी बन चुका है जी। तो सर, हमारे दर्शकों जानना चाहते हैं कि अगर वो 20 बकरी बर्बरी नस्ल का, सिर्फ आज हम बर्बरी नस्ल पर ही बात करेंगे, अगर 20 बकरी पालते हैं तो एक वो सभी लोग का चॉइस रहता है कि हम कितना कमा सकते हैं 20 बकरी से। जो रियलिटी है वो बताइएगा। जो हकीकत है ना सर जी, कि 10 एक बकरी जो होती है मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 15 से 17,000 रुपया सालाना कमा के देती है। अब बोलने को कोई बंदा कुछ बोल ले कि 20,000 देगा, 25,000 देगा, 50 देगा, ऐसा कुछ नहीं। हर हाल में बकरी पालने के ऊपर बकरी में खर्च भी होती है भैया। सारा खर्च काटने के बाद आप अबाउट यूँ मान के चल सकते हैं कि ऑन एवरेज 15,000 रुपया एक बकरी से कमा सकते हैं जी सालाना। अगर 20 बकरी रखते हैं, अच्छा से मेंटेनेंस करते हैं, अच्छा खान पीन रखते हैं, अच्छी देखभाल रखते हैं, तो 2.5 से 3 लाख रुपये में कहीं से दाग नहीं लगने वाला सालाना में जी। तो अगर कोई 20 बकरी अगर पालते हैं तो बहुत अच्छा हुआ। जो 20,000 कम, मान लीजिए कि एक मंथ का उनको 20,000 कमाई हो सकता है जी। तो बहुत बार उनको रखने पर डिपेंड करता है ना जी। सबको देखिए होता है क्या कि एक बार पूंजी लगा देना बड़ी बात नहीं होती है। आपके पास ऊपर वाले ने पैसा दिया, आपने पूंजी लगा दिया, लेकिन सबसे बड़ी डिपेंड करता है कि सर जी आप उसका देखभाल कैसा करते हैं। आपको देखभाल बढ़िया करना चाहिए, उनका खान पीन बढ़िया होना चाहिए, उनका रख रखाव, उनका सारा मेंटेनेंस मतलब टाइमली बढ़िया होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपका देख रेख जितना बढ़िया होगा, आपके जानवर का मेंटेनेंस उतना बढ़िया होगा, आपके जानवर का ग्रोथ बढ़िया होगा, तो आपको उसका बेनिफिट भी बढ़िया मिलेगा। जी सर, एक और बात हम जानना चाहते हैं, अगर हम 20 बकरी पालते हैं तो उनको सेट, जो आप ऐसा सेट बनाए हैं सेम कंडीशन का, हम दूसरे का नहीं बोल रहे हैं कि कम कॉस्ट का, वो हम देख चुके हैं क्योंकि हम भी बकरी पालन करते हैं। अगर आप कम कॉस्ट का सेट बनाते हैं तो बरसात में बिहार में बहुत ज़्यादा, या कोई भी स्टेट में अगर ठंड बरसात बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और बकरी 100% बरसात में ही मौत करता है और ठंड में मौत हो जाती है बकरी। तो आपके जैसा सेट अगर वो चाहे बनाने का और 20 बकरी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको कितने बाई कितने का बनाना होगा और कितना कॉस्ट आ सकता है? अच्छा देखिए, स्पेशली पहले भी आपने मेरा बारा देखा हुआ है, तो मेरा पहले पोल्ट्री फार्म था, उसी में हमने रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं से परेशानी उसमें हमें आती थी, जैसे ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में,
और पहले हमारा ट्रेडिंग और सिर्फ ज़्यादातर फार्मिंग करते थे, ट्रेडिंग करते थे, फार्मिंग बहुत कम करते थे। सो इस कंडीशन में हमने देखा कि जब हम कम्प्लीटली बकरी का काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपनी पलाई काम की जाए। तो जब हमने पालन का काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े पैमाने पर काम किया। लगभग हमारे पास अभी 150 बकरियाँ हैं अभी जो अपने बारे में। कुछ अभी फार्म तो मेरा अभी बन ही रहा है, कंप्लीट होने को है लगभग। उसमें कुछ बकरी हमें अभी और डालनी है। तो जब हमने सोचा कि जब हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फार्मिंग भी हम उस लेवल पे क्यों नहीं करें कि ताकि हमारी बकरियां नुकसान ना होवे। बकरी में परेशानी उस वक्त में आती है जब बकरी में नमी लगती है। जब हमारा फार्म जो बना हुआ डबल स्टोरेज बना हुआ, हमने शायद आपकी वीडियो के माध्यम से व्यूअर को दिख भी जाएगा, हमने ऊपर में जो बकरी इसलिए रखा कि हमारी बकरी को नमी ना लगे। गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारिश में परेशानी आती है नमी के, फिर ठंडी में परेशानी आती है, इसलिए हमने ऐसा बारह बनवाया। और रही बात कि 20 बकरी को रखने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसा सेट में? सर फार्म बनाने में जी फार्म बनाने में तो अच्छे क्वालिटी के बन जाए। जिस तरह हमने अपना शेड बनाया है, बरसात या ठंड या कोई धूप या कुछ भी ऐसा आंधी तूफान है उनका डैमेज ना हो। जी सर जी, 20 बकरी के लिए आप मान लीजिए मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख रुपया। क्योंकि ये सवाल इसलिए क्या है कि बहुत लोग तो बकरी पाल लेते हैं, झोपड़पट्टी या कुछ में भी पाल लेते हैं, पर जब ठंड बरसात आंधी तूफान आता है वो हम देख चुके हैं, उनको वहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे सवाल किया सर। अब तो सेट वो बना लिए, कितने बाय कितने का बनाना होगा सर? सर जी 20 बकरी के लिए आपको 20 जैसे अपर सेट जो बनाते हैं, डबल स्टोरेज में सेट बनाते हैं, तो एक बकरी के लिए 20 स्क्वायर फीट चाहिए, यानी 20 रखते हैं तो 400 स्क्वायर फीट का सेट चाहिए। 400 स्क्वायर फीट में 20 बाई 20 का आप अगर सेट बना लेते हैं तो उसमें 20 बकरी आपकी एकदम मज़े से रहेगी। तो सर 20 तो बकरी जब वो बच्चा देगी तो 60 में हो जाएगी। सर जब देगी तब की बात, बाद की बात सर जी बाद में सोचेंगे। अर्लियर सर जी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करने का है। देखिए होता क्या कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको पैसा दे रखा है, उस पैसे को अगर जब तक आपके पास पैसा है वो आपका है। जिन दिन आपने सेट में या बकरी में फंसा दिया तो इट मीन डैट कि उस दिन से आपके पास से वो पैसा निकल गया। मैं भी पशु अगर आपसे फार्म नहीं चलता, आपने 100 बकरी का सेट बना दिया, आपने बकरी रखना है अभी आपको मात्र 20, बाकी जो 80 बकरी का आपने जो इन्वेस्टमेंट किया मैं भी पशु आपसे ना चल पाया, खुदा ना खास्ते चाहे जो भी कारण हो, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट था, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया फार्म में, वो तो आपका बर्बाद हो गया। तो हम न्यूली में जैसे 20 बकरी रखना है तो हमें 400 स्क्वायर फीट का सेट चाहिए, तो हम सिर्फ 400 स्क्वायर फीट का सेट बनाएंगे, वो पैसा हमारे पास रहेगा। जैसे जैसे हमारे फार्म में बढ़ोतरी होगा उस पोजीशन में हम वैसे वैसे अपने फार्म को बड़ा करेंगे और अपना पैसा खर्च करेंगे। तो सर जैसे हमने तो बकरी खरीदारी कर लिया, ठीक है, फार्म बना लिया, और खाने में उसका क्या व्यवस्था करेंगे? और सर जी देखिए स्पेशली हम लोग तो देते हैं सर जी गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका हम लोग कम्प्लीटली स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, इसलिए कि हमारे पास बकरियां इतनी होती हैं कि सर हम लोग उसको चरा नहीं सकते हैं। जी वो तो कोई फार्म जो होता है वो चरा नहीं, लेकिन अगर हरा चारा की व्यवस्था अगर किसी भी भाई बंधु को हो जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। कॉस्ट बच जाएगा जी, उनका कॉस्ट बचेगा, बकरी में शाइनिंग आती है, बकरी में दूध का मात्रा जो होता है वो बढ़ जाता है। हरा चारा से कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन हरा चारा अभी मिलना बड़ा मुश्किल है। सर एक और हमारे व्यूअर के बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि सर हम बकरी लाते हैं पर वो डेट कर जाती है, तो उसका क्या प्रबंध? ये हम बकरी पालते हैं इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपसे हम बकरी लेते हैं, ठीक है, कहीं से ले, आपसे ही नहीं, कहीं से बकरी अगर हम ले कर जाते हैं तो उसको हम जानते हैं कि अगर 1 महीने अपने फार्म पर सेट कर ले, शुरुआत में दिक्कत होता है, ये सब लोग जानते हैं, पर वो कर नहीं पाते। उनको कैसे रख रखाव करे कि एक भी बकरी उनका डेट नहीं करे? और साथ में ये भी बताइए कि बकरी को अगर सर्दी, खांसी, बुखार, ये 3 बीमारी ही होता है बकरी को, एक सर्दी लग जाना, एक बुखार हो जाना और एक दस्त हो जाना। अगर ये शुरुआत में होता है तो वो कैसे उसको ठीक कर पाए और कैसे रख रखाव कर पाए? देखिए राहुल जी, आप इस लाइन में बकरी के मसले में आप नए नहीं हैं। आप इस चीज़ को जानते हैं कि अपने यहाँ बिहार में 90 क्या हम ये कह सकते हैं 95 to 98% बंदे वैसे हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। मेन डैट के ट्रेडिंग का काम करना ये तो ठीक है, वो जी हर लोग व्यापार करना चाह रहे हैं, जी पर जानकारी भी तो आदमी को दे सकते हैं कि कैसे रखे वो 1 महीने तक, कैसे उन्हें सर होता क्या, जो ट्रेडर होते हैं आज माल लाएं, कोशिश ये करते हैं कि जितनी जल्दी उनके यहाँ से माल बिक जाए, वो माल उनके यहाँ से निकलकर किसी भी फार्मर के यहाँ चला जाए और सारी परेशानी फार्मर झेले। जब ट्रेडर परेशानी झेलेंगे तो वैसी कंडीशन में उनको मालूम चलेगा कि हाँ भैया इस परेशानी में इस दवा का हम इस्तेमाल करते हैं। जब वो माल रखेंगे नहीं तो उनकी इटमीडिएट की उनके पास जानकारी नहीं आएगी। जब परेशानी आएगी, हम हो या आप, जब परेशानी आएगी तब जानकारी भी बढ़ेगी। वो तो माल रखते नहीं है। तो ट्रेडर, अधिकतर ट्रेडर वैसे होते हैं जो भी कस्टमर अगर के बकरी खरीद के ले जाते हैं और खुदा न खास्ते उनके यहाँ परेशानी आती है तो सबसे पहले तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं करते। ये 90% व्यक्ति के साथ वैसा होता है वैसी कंडीशन में। और नए बंदे जो भी बकरी पालक होते हैं उनके पास तो जानकारी का ऐसे भी हवा होता है। अगर वैसे उस कंडीशन में जिस बंदे के यहाँ से उन्होंने बकरी लिया, अगर उनको थोड़ा सा अगर कॉपरेट मिल जाए तो वो मे भी पॉसिबल कि वो सक्सेस कर जाए, लेकिन ऐसा नए फार्मर के साथ होता नहीं है। एक तो ये, दूसरा कभी बकरी वैसी जगह से लेना हो जहाँ पलाई होती हो।
हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ बकरी कोई भी बंदा हमारे यहाँ से ले, हमारे यहाँ पलाई होती है, दूसरे के यहाँ पलाई नहीं होती, लेकिन हमें मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह कि शायद 90 to 98% व्यक्ति वैसे हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। पालन बहुत ही कम है। अब 2 4 5 बकरी को पालने को सर जी बड़ा फार्म नहीं कहा जाएगा। जो अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 बकरी पाले उसको कहेंगे रियल में पालक है वो तो अपने जी। बिहार में भी तो 1-2 लोग ही हैं। जहाँ पलाई होती होगी सर जी, वहाँ हर हाल में ट्रेडिंग के माल को भी वैक्सीन पड़ेगा। जी वैक्सीन पड़ने के बाद यूँ समझिए कि हमारी बकरी 90% तो सफल है, जी जो आपके यहाँ जाकर या किसी भी बंदे के यहाँ जाकर बीमार नहीं पड़ेगी। जी इसका सीधा-साधा उदाहरण आप हैं, शायद आप हमारे यहाँ से बकरी पहले ले जा चुके हैं चुके हैं। और ये चीज़ को बता सकते हैं कि हमारे यहाँ से जो बकरी आप ले गए, क्या आपके यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं है। अगर खुदा न खास्ते परेशानी अगर आई भी है, परेशानी आई तो तो हमने आप आपको हेल्प कोऑपरेट किया। हेल्प जब भी किए। आपने फ़ोन किया, हमने आपको जी, कोऑपरेट जी, किया। जी। दूसरे के बाद वैसे हमारे पास हज़ारों बंदे हैं, जिनको हमने बकरी बेचा। वैसे आप कहेंगे तो हम डायरेक्ट कॉल करके उनसे बात करवा सकते हैं कि हाँ, शाहनवाज़ भाई जो उन्नत नहीं गोट तो फार्म सर वाले हैं, वो वो आपको कोऑपरेट फ़ोन करते हैं कि नहीं नहीं? करेंगे। हम जी, जानते हैं जो ज़्यादा चालाक होते हैं बकरी पालन में, जो ज़्यादा चालाक बनते हैं वो ज़्यादा लॉस में जाते हैं। वो आपको फ़ोन नहीं करेंगे। जब बकरी डेट हो जाएगा तब आपको दूसरे से वो बताएंगे कि उनसे हम बकरी लिए थे पर बकरी हमारी डेट कर गई, वहाँ से आप माल नहीं लीजिए। उनका यही काम रहता है क्योंकि वो चालाक ज़्यादा है। अच्छा जी, वो तो गलती उनकी है, तो पूंजी तो उनकी गई। जी हम तो यही कर सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ते किसी बंदे की बकरी अगर से बीमार पड़ती है, तो आप हमसे क्वेश्चन एराइज़ कर सकते हैं, हमसे मशवरा कर सकते हैं। हम उस पर आपको मशवरा देंगे कि हाँ, कौन-सा दवा देना है, कौन-सी बीमारी है, कैसे क्या करना है, टोटली हम सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन कब? जब आप हमें फ़ोन करके हमसे पूछेंगे जी तो। जी जब आप हमसे पूछेंगे नहीं, तो भैया हम कैसे बता सकते हैं कि आपकी बकरी किस कंडीशन में है? जी। सर एक और सवाल आपसे लास्ट सवाल करने चाह रहे हैं। जैसे हम बकरी यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है? जी, तो जैसे बकरी हम अपने फार्म पर ले गए, हम कर चुके हैं इसलिए आपसे सवाल बार बार कर रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं। जैसे उसको सबसे ज़्यादा बीमारी धरता है तो उसी में बकरी डेट करता है। जैसे एक साथ बुखार हो जाना, ठीक, सर्दी जुकाम हो जाना ठीक, और दस्त हो जाना, ये ठीक। साफ साफ झलकता है कि निमोनिया का लक्षण है। जी, पर वो उनको लगता है कि पीपीआर हो गया है जी, और वो गलत से पीपीआर का इलाज करवा लेते हैं और बकरी वहीं पे डेट कर जाता है। जी। अगर किसी भाई को ऐसा सिस्टम आए फार्म पे तो वो कौन सा दवा चला सकते हैं? सर जी देखिए, उसमें 2 तरह का होता है। आपने जो कहा पीपीआर का, पीपीआर प्लस निमोनिया दोनों हो सकती है। जैसे ही आफ्टर ट्रैवलिंग बकरी आती है फार्म पर और उस फार्म से आप जल्दी से जल्दी अपने यहाँ बकरी लेकर चले जाते हैं, जो कि बिना वैक्सीन का अगर खुदा ना जी खास्ता होता, तो आप 90% मान के चलिए कि सर जी उसको पीपीआर ही है। पीपीआर मीन दैट कि पीपीआर जिस बकरी को होगा, बुखार होगा, जी ज़बरदस्त सर्दी होगी, उसके नाक से बहुत ज़्यादा फेन जी निकलेगा, जी सॉरी कफ निकलेगा, सांस लेने में उसे तकलीफ जी होती है, पेट भी खराब हो जाता है, खाना पीना पूरी तरह बंद कर बंद देगी। कर देगी। उसके जबान पे वाइट वाइट छाला, जिसको जी मतलब जस्ट ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आटे का जो लिक्विड होता है, उस तरह उसके जबान पे लेप चढ़ा देंगे, उस तरह का आपको दिखेगा। इट मीन दैट कि 100% उसको पीपीआर हो गया। जी जी। तो सर तो उसका तो इलाज हाँ, कैसे ज़ाहिर सी होगा? बात है पीपीआर का इलाज सर जी देखिए पीपीआर स्पेशली नहीं सर, जी, हमको जहाँ हम तक समझ मानना है कि वो पीपीआर नहीं रहता सर है। जी दोनों कंडीशन है। जैसे पीपीआर में होता क्या है? सबसे पहले ये देख लें। जी पीपीआर में क्या होता है कि तेज़ बुखार होना, जी आप कोई भी दवा देते हैं तो आपका बकरी का बुखार डाउन होगा, लेकिन जी फिर चलेगा, पूरी तरह ठीक नहीं होगा। जी कफ इतना ज़्यादा हो जाता है जिसका हद हिसाब नहीं, जैसे जी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, जिसको लोग निमोनिया, जैसे आपने कहा कि निमोनिया भी हो सकता है। जी सर जी हम उसको ये भी निमोनिया भी मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसके जबान पे सर जी लेप आया, जी जबान पे एक परत वाइट कलर का चढ़ जी जाता है, जी पूरा मस्कुरा वगैरह सब उसका कंठ वगैरह सब कुछ चौक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जी जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होता है। तो कहीं ना कहीं से सर वो पीपीआर है। जी और पीपीआर को 100% में 100% बकरी को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जी अगर खुदा ना खास्ते अगर 10 बकरी में होती है, तो यूँ समझिए कि बहुत एक्टिव बंदे होंगे तो 7 से 8 जानवर तो बच जाएंगे, लेकिन 2-3 जानवर हकीकत है कि लैप्स करती है। तो सर ये बीमारी ना हो इसका कोई रोकथाम उसके लिए नहीं है? हाँ, उसके लिए कर सकते हैं ना, जैसे जैसे हम लेकर जाए जी, और हमारे फार्म पे ये बीमारी आई। कंप्लीटली सबसे पहले इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, वो बहुत अच्छा काम करता जी है। जी पोटेशियम परमैंगनेट का आप इस्तेमाल करें। पोटेशियम परमैंगनेट आप गाढ़ा लिक्विड बनाएँ, जी मतलब ऐसा लिक्विड बनाना है, इतना हल्का गुनगुना पानी में इतना पोटेशियम परमैंगनेट डालना है कि आपका पानी जो है वो बैग नहीं हो जाए। जी 5 ml सुबह, 5 ml शाम बनाएँ। जी कंप्लीटली शुरुआत के 3 से 4 दिन तक जी आपको सुबह शाम 5-5 ml दें, तो जी एक तो पीपीआर आपके यहाँ नहीं आएगी। जी रही बात कि आपके यहाँ जैसे आपने कहा कि बुखार हो जाना, पेट जी खराब हो जाना और सर्दी हो जाना, इसमें जी क्या करना है? सबसे पहले तो ये आती तो सब टेम्परेचर मीटर, कोई भी नए बंदे हैं वो टेम्परेचर मीटर अपने फार्म पे रखें। जी बहुत सारे जी बंदे वैसे होते हैं कि भैया तबीयत खराब है, तो अगर उनसे हम लोग ये पूछते हैं कि भैया कितना बुखार है ये बताएं, जी तो वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनके पास थर्मामीटर नहीं होता। जी तो इक्विपमेंट जो संसाधन होता है, कभी भी बकरी फार्म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ता। जी थर्मामीटर सर जी इतनी कि आप लाखों लाख की बकरी लेते हैं, लेकिन फार्म वाले के पास थर्मामीटर नहीं होता। जी एक जी थर्मामीटर रखें, क्योंकि टेम्परेचर मीटर मापने के बाद, टेम्परेचर देखने के बाद ही कोई दवा बताया जा सकता है। जी मे बी पॉसिबल अगर उसको बुखार है,
आप टैबलेट का इस्तेमाल उसमें मेरे ख्याल से कम करना चाहिए। जब देखिए कि आपकी बकरी ज़्यादा सीरियस है तो सीधे सुई पे आप आ जाइए। सबसे पहले तो एविल लगा दीजिए। एविल लगाइए। एंटीबायोटिक में फ्लॉक्सासिन का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको इंद्रो बोलते हैं, इंद्रोफ्लॉक्सासिन 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से 1 ml, बी कम्प्लेक्स भी 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से 1 ml, साथ में मेलोनेक्स प्लस वो देना है। प्लस पेट का जो भी दवा आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि आप सल्फाबोलस के साथ में नेवलन पाउडर, बकरी का डोज जो डोज रहता है सल्फाबोलस आधी गोली, नेवलन पाउडर 4 चम्मच साथ में मिला के दें, इंशाल्लाह वो क्योर हो जाएगा। सुई जो पड़ेगी वो 1 टाइम, और पेट का जो दवा देंगे सुबह शाम 2 टाइम देंगे जी। सर एक और सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं सर, अगर वो सब कुछ में सक्सेस हो गए, जब उनके यहाँ बच्चा देगा तो वो बोलते हैं कि यहाँ तो मार्केट में बर्बरी मीट के पर्पज से नहीं बिकता है, तो क्या उनका बच्चा आप खरीद सकते हैं? जिस बंदे ने ये कहा कि मीट के पर्पज से चिक तो सर ढूंढेंगे, जो देहाती बकरी उन्होंने जिस लायक होता अगर 2000 का है और उसी कद का आपका बर्बरी का बच्चा है तो सर जी 2000 की जगह पर 3000 में आपका बर्बरी का बच्चा चिक वाले से ले लेंगे। लेकिन जो आप चिक को 3000 में देंगे, हम वो 6000 में खरीदने के लिए हम तैयार हैं। कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ फार्मिंग और ट्रेडिंग दोनों होता है, आप देख रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए हम कहीं ना कहीं से आपसे, इनसे, उनसे सब जगह से माल मंगाते हैं, तो हमारे पास एक बंदा और बढ़ जाता है तो हमें क्या परेशानी है जी। और जो लास्ट संदेश है, जो हमारे भाई बाहर रह रहे हैं, वो बकरी पालन करना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए काम छोड़कर बकरी पालना उचित रहेगा? हाँ, देखिए काम कोई भी बुरा नहीं होता। जैसे हम इस काम को कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस पाया, जो कि आपको सौ किसी बात दिख रही होगी। जब हम भी एक इंसान है, हम कर सकते हैं तो दूसरे बंदे क्यों नहीं कर सकते? बस अपनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जब आप इसमें कॉन्शियस रहेंगे तो कोई भी काम बुरा नहीं होता, काम कोई भी सर जी बढ़िया होता है, बशर्ते कि काम हमारा चॉइसेबल होना चाहिए, उस लायक होना चाहिए। जैसे बकरी में सबसे बड़ा इशू क्या है? मार्केटिंग का। मार्केटिंग में सबसे बड़ा खूबी इसमें मार्केटिंग, इसको बोल रहे हैं कि सर जैसे आपके यहाँ बच्चा आया, इसको बेचने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ एक बच्चे आते हैं, उसके बिहाफ में आपके यहाँ 20 कस्टमर आके जा चुके होंगे। आप जंगल में भी बर्बरी की फार्मिंग करें, आप इस चीज़ को देखेंगे, इसलिए इसको बेचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत नहीं है कि हम इसको बेचेंगे। हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी जानकारी मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और कोई ऐसा सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो अगले बार आकर हम इस फार्म का जरूर वीडियो बना कर जाएंगे, तो कमेंट करना आप ना भूले।